नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। कल जो है 27 जनवरी है और 27 जनवरी को बिहार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 27 जनवरी को जो है बिहार आ रहे हैं। बिहार के बेतिया के चंपारण में आ रहे हैं। सूत्रों के द्वारा जो बताया जाता है कि बेतिया के चंपारण से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसमें कितने लोग जा रहे हैं, कौन सी डिपार्टमेंट के लोग जा रहे हैं, कौन सी डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग क्या क्या मांग करेंगे, ये सारी चीज पहलुओं पर जो है बातें चल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के संघ भी वहां जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की संघ भी जो है वहां जा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जी जो है आ रहे हैं। चुनाव को लेकर के बहुत बड़े मुद्दे सामने आएंगे और इसी चुनाव में जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी मांग को भी रखेंगे। उतने ही नहीं बल्कि जो भी सारी समस्या है उन सब विवादों पर जो है सवाल रखे जाएंगे। दूसरी बात है, क्या आंगनबाड़ी के साथ साथ और भी विभाग जा रहे हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरत है। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनलों पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आंगनबाड़ी विभाग और भी तमाम विभागों के ऊपर हम जो है आपके बीच इस प्रकार के न्यूज जो है देते रहते हैं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। चलिए आगे की तरफ हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं बेतिया के चंपारण में आ रहे हैं, क्या इस पर क्या पहल होगी, किस काम को ज्यादा ध्यान देंगे प्रधानमंत्री जी, ये जानना सबसे बेहद जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के समक्ष सबसे ज्यादा अगर निगरानी में अगर है तो कौन सी बातें हैं, कौन सी विभाग को लेकर के, किस लोगों के तहत ये जो है आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये सूत्रों से जो जानकारी मिला है ये हम आपको बताना चाहेंगे। बिहार में सबसे पहला फोकस प्रधानमंत्री को क्या होगा, ये जानना आपको जरूरत है कि बिहार में सबसे पहला फोकस क्या होगा प्रधानमंत्री जी का, ये हम आपको बताना चाहेंगे। सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिला है उस पर हम आपको बताना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी का सीधा आदेश है कि अगर हम बिहार में सबसे पहले जाए तो एक बिहार में जो है महिलाओं को उपहार दे। अब ये समझ में आ रहा है कि आखिर इस समय महिला कर क्या रही, मतलब कौन सी महिला, कौन सी डिपार्टमेंट की महिला कर रही है, ये समझना बहुत जरूरत है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो इशारा होगा वो महिलाओं के ऊपर होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के विशेष सवाल किए जाएंगे। दूसरी बात है कि महिलाओं के रोजगार में जो वृद्धि होगा वो कौन सी वृद्धि की बात करेंगे और ये किस डिपार्टमेंट के महिलाओं को सबसे ज्यादा वृद्धि होगा, ये हम आपको पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी का सीधा इशारा है कि महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को रोजगार में वृद्धि लाना, यहाँ तक कि मजदूर के रोजगार में भी वृद्धि लाना, यहाँ तक कि अदर डिपार्टमेंट में भी, अलग डिपार्टमेंट में वृद्धि करना, ये सबसे बड़ी सवाल है। क्या प्रधानमंत्री जी 2024 के चुनाव को लेकर के इस प्रक्रिया में आ रहे हैं, या उनको समझ में आता है कि बिहार में रोजगार चाहिए या मजदूरी भत्ता बढ़नी चाहिए। इन सभी सवालों के ऊपर जो है प्रधानमंत्री जी का इशारा होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के ऊपर जो है बातें की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के ऊपर जो बातें होगी वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं कि उसमें दो कंडीशन है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोषाहार में, और दूसरी बात है कि उनके वेतन बढ़ोतरी में, यानी जो वेतन है उनमें वृद्धि होना है। इस सवालों पर जो है प्रधानमंत्री जी विशेष ध्यान देने की बात बताई जा रही है। दूसरी तरफ है कि इस आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो राज्य कर्मचारी घोषित करने की जो बातें चल रही हैं, इस बात पर भी जो है प्रधानमंत्री जी जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे। लेकिन इसमें कारण क्या है कि अब तक ये जो है सामने नहीं आ पाया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बातें होगी उसके बारे में बताया जा रहा है। हम आपको ये बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लेकर के जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने वेतन में जो है वृद्धि किया है, उसके लेकर के प्रधानमंत्री जी भी जो है कुछ ऐसा करने के लिए जा रहे हैं जिससे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के जो है बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है।
उतने ही नहीं बल्कि इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे मजबूती की जो है वर्क इसमें बताए जा रहे हैं, सुविधा इसमें लाए जा रहे हैं। उतने ही नहीं बल्कि जो ICDS विभाग है उस विभाग को भी बहुत सारे व्यवस्था मिलने जा रहा है। हम आपको बता दें कि इसी में जो है ICDS जो विभाग है, इस विभाग में बहुत सारी व्यवस्था मिलने जा रहे हैं। ऐसे सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी जैसे ही बिहार में आएंगे तो इन सबसे ज़्यादा फोकस अगर है तो पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिका के ऊपर है कि ताकि इनका जो समस्या है वो जल्द से जल्द जो है निदान करने की कोशिश की जाए। हालांकि नीतीश कुमार तो सिर्फ इनमें वृद्धि किया था वेतन में, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है कई सवालों पर जो है बात करेंगे। जैसे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो वेतन है वो मानदेय होना चाहिए। दूसरी बात है कि पोषाहार का जो निर्णय है उस पर चर्चा होगी कि पोषाहार जो सेविका और सहायिका कह रही हैं कि पोषाहार बंद करके डायरेक्ट लाभों के खाते में जाए, तो इस पर भी जो है प्रधानमंत्री जी विचार देंगे, ऐसा सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है। दूसरी बात है कि दूसरा ये खबर आ रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की राज्य कर्मचारी घोषित करने के पीछे के कारण क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्या राज्य सरकारी कर्मचारी घोषित किए जा सकते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, ऐसा सूत्रों के द्वारा बताए जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी ने सीधा खुलेआम तौर पर ये ऐलान कर चुके हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के आज से नहीं बल्कि कई सालों से ये जो है नारा उनका चल रहा है। तो हम आपको बता देंगे कि क्या इसमें महिलाओं के प्रति उनका जो भावना है वो किस कदर है। क्या इस भावनाओं को कदर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के बेतिया में आ रहे हैं, या फिर उनका जो मुद्दा है चुनाव का वो भी आ रहे हैं। क्या 2000 लोकसभा के चुनाव के लेकर के प्रधानमंत्री जी क्या महिलाओं को अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं? क्या वोट लेने के पूर्ण रूप से सही तरीका अपनाए जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी में क्या विशेष है? इस बातों को चर्चा करते हुए आखिर उसी विषय पर चर्चा होगी जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नीतीश कुमार के बातों से जो नाराज थी, जिसमें नीतीश कुमार ने कई हजार सेविकाओं सहायिकाओं को जो है उन्होंने चयन मुक्त कर दिया था। बाद में चयन मुक्ति रद्द करके उन्हें वेतन में जो है वृद्धि की गई थी। ये एक बहुत बड़ी सवाल है, लेकिन उससे पहले क्या प्रधानमंत्री जी इस विषय पर क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल आज भी उभर करके आ रहे हैं। तो कल 27 जनवरी है और 27 जनवरी को प्रधानमंत्री जी बेतिया के चंपारण में आ रहे हैं और वहां कौन कौन से डिपार्टमेंट जा रहे हैं इसको देखने के लिए